अगर आप अपनी एज से 12 से 15 साल यंग नजर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने भी लाजमी गौर किया होगा कि कुछ लोग आपकी एज के ही होते हैं लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा यंग नजर आ रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों में एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है जबकि कुछ लोगों में एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ये आपकी बॉडी की रिकवर और रिपेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में हर वक्त हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, हमारा डीएनए डैमेज होता है, हमारे सेल्स मरते हैं और उनकी जगह नए सेल्स पैदा होते हैं और ये प्रोसेस हमारी बॉडी में हर वक्त चलता रहता है। लेकिन हमारी बॉडी जितनी जल्दी हमारे डीएनए और सेल्स को रिकवर और रिपेयर कर लेती है इतनी ही स्लो हमारी एजिंग होती है और इतने ही ज्यादा हम यंग रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और अपनी बॉडी में रिपेयर और रिकवरी के प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अपनी एज से कम 12 से 15 साल तक या उससे भी ज्यादा यंग नजर आ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जब एजिंग होती है तो हमारी स्किन ढलक जाती है, हमारी स्किन टाइट नहीं रहती, वो लूज हो जाती है और हमारे चेहरे और जिस्म पर झुर्रियां भी नमूदार हो जाती हैं। हमारी स्किन सैचुरेटेड फैट्स और प्रोटीन से बनी होती है। हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन 50% तक कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है और हमें अपनी खुराक के जरिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन तमाम लोगों में एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज देखने को मिलता है जो या तो लो फैट डाइट पर होते हैं या अपनी डाइट के जरिए यानी अपनी खुराक के जरिए बहुत कम फैट्स को ले रहे होते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में फैट्स को लाजमी शामिल करना चाहिए। हम अपनी डाइट में मक्खन को शामिल कर सकते हैं, देसी घी को शामिल कर सकते हैं, अंडों को शामिल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल को शामिल कर सकते हैं। ये तमाम ही फैट्स के बहुत बेहतरीन सोर्सेज हैं। हमारी एजिंग स्लो डाउन हो जाए और हम लंबे अरसे तक जवान रहें इसके लिए हमारी बॉडी में विटामिन ए की भी जरूरत रहती है और हमें अपनी बॉडी में कभी भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, क्योंकि विटामिन ए वो विटामिन है जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और ड्राई नहीं पड़ती। बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाने पर हमारी स्किन ड्राई पड़ जाती है, रूखी सूखी और बेजान हो जाती है और हमारी स्किन की लचक भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में वो जीन्स जो हमारी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको भी एक्टिवेट होने और प्रॉपर तौर पर फंक्शन करने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन प्रॉपर रहे तो उसके लिए भी हमें विटामिन ए की जरूरत रहती है। सब्जियों और फलों खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स को विटामिन ए का बेस्ट सोर्स माना जाता है, लेकिन इन तमाम में विटामिन ए बीटा कैरोटीन की शक्ल में मौजूद होता है। लेकिन हमारी स्किन को विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में चाहिए होता है जिसके लिए हम एग योक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी बीटा कैरोटीन एक्टिव फॉर्म में आए यानी विटामिन ए में कन्वर्ट हो उसके लिए भी हमें इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारी एजिंग स्लो डाउन हो जाए इसके लिए तीसरे नंबर पर हमें विटामिन ई की जरूरत रहती है। विटामिन ई हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन पर आने वाली एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। हमारी स्किन पर झुर्रियां नमूदार ना हो इसके लिए भी हमारी स्किन को विटामिन ई की जरूरत रहती है। विटामिन ई हमें बादामों से मिल सकता है, बादामों को विटामिन ई का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसी तरह ऑलिव ऑयल हो गए और मुख्तलिफ किस्म के नट्स में भी काफी मिकदार में विटामिन ई मौजूद रहता है। इसी तरह हमारा डीएनए प्रॉपर तौर पर रिपेयर होता रहे इसके लिए हमारी बॉडी को विटामिन B3 की जरूरत रहती है। विटामिन B3 हमारे डीएनए को रिपेयर करता है। विटामिन B3 हासिल करने के लिए आप ऑर्गन मीट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कलेजियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट में भी विटामिन B3 काफी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन ज्यादा शुगर इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी की विटामिन B3 के जज़ब करने की सलाहियत में कमी आ जाती है। इसलिए खाना खाने से पहले या खाना खाने के फौरन बाद कभी भी मीठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो खाए गए खाने में मौजूद विटामिन B3 आपकी बॉडी जज़ब नहीं कर पाएगी। इसी तरह हमारी बॉडी को डीएनए रिपेयर करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम के बेस्ट सोर्सेज में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां शामिल हैं। इसी तरह हमारी बॉडी को जिंक की भी जरूरत रहती है। जिंक के बेस्ट सोर्सेज में अंडे शामिल हैं, सी फूड शामिल है। यानी अगर हम तमाम चीजों की समरी कर लें तो हमारे सेल्स प्रॉपर तौर पर रिकवर और रिपेयर होते रहें इसके लिए हमें फैट्स, विटामिन ए और विटामिन ई की जरूरत रहती है। और इसी तरह हमारा डीएनए प्रॉपर तौर पर रिकवर और रिपेयर होता रहे इसके लिए विटामिन B3, मैग्नीशियम और जिंक की जरूरत हमारी बॉडी को रहती है। इसी तरह आपने कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज करनी है। खासकर हफ्ते में 3 से 4 दिन इंटेंस एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं, बेशक थोड़ी देर के लिए करें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। क्योंकि जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान ग्रोथ हार्मोन
पैदा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, आपकी बॉडी में रिकवर और रिपेयर के प्रोसेस को तेज करते हैं। इसी तरह जितना हो सके उतना कम आपने शुगर को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप शुगर को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, और जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का लेवल हाई रहता है आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और जब तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डीएक्टिवेट रहते हैं आपकी बॉडी कोलिजन की प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। इसी तरह आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं उस दौरान आपकी बॉडी में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है, और स्ट्रेस हार्मोन एजिंग को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको फौरी तौर पर तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उस दौरान आपका डीएनए डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपकी एजिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये कुछ वो चीजें थी जिनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी बॉडी में रिपेयर और रिकवर का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, और आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी, और आप अपनी एज से 12 से 15 साल तक यंग नजर आ सकते हैं। एजिंग को स्लो डाउन करना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसे एक वीडियो में पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस चैनल पर आपको और भी इस किस्म के टॉपिक मिलने वाले हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन यानी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।